बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बेटा न्यू फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज़। बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज़ इंतहाई बेटा ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें तकरीबन 5 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे बेटा। तो सीक्वेंस फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा इसको डिफाइन करते हैं। आ सीक्वेंस इज़ आ फंक्शन। सीक्वेंस बेसिकली बेटा एक ऐसा फंक्शन है whose domain is a set of natural number। यानी बेटा सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक फंक्शन है whose domain, जिसकी डोमेन बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। इट इज़ डिनोटेड बाय an बेटा। an बेटा इसको सीक्वेंस से डिनोट करते हैं। कहता है वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी सीक्वेंस क्या है बेटा? एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है और उसे an से डिनोट किया जाता है। और इसमें जो स्मॉल n है बेटा वो n से लिया गया नंबर है। हमने पढ़ा है कि सीक्वेंस की जो डोमेन होती है बेटा वो क्या होती है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर बेटा। नंबर इन आ सीक्वेंस, और सीक्वेंस के अंदर जो नंबर होते हैं आर कॉल्ड इट्स टर्म, वो उसकी टर्म्स कहलाती हैं। ठीक है बेटा। यानी सीक्वेंस के अंदर जो नंबर होते हैं बेटा बेसिकली वो सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं। आगे सीक्वेंस बेटा दो तरह की होती है, एक फाइनाइट सीक्वेंस है और एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अगर बेटा सीक्वेंस की तादाद लामहदूद है यानी चलती जा रही है, लाइक दिस, जैसा कि एक सेट है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ये चलता ही जाता है बेटा, तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस होती है। आ सीक्वेंस विच कंसिस्ट ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर, यानी ऐसी सीक्वेंस जो इनफाइनाइट यानी लामहदूद नंबर पे मुश्तमिल होती है, ऑफ द टर्म्स यानी जिसमें टर्म्स की तादाद इनफाइनाइट होती है, इज़ कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि बेटा ये देखें 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। बेटा ये हमारे पास ये सो ऑन बता रहा है कि ये सीक्वेंस की टर्म जो है वो महदूद नहीं है बेटा, चलती जा रही है, इनफाइनाइट तक चलेंगी बेटा। आगे है फाइनाइट सीक्वेंस। बेटा आ सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस विच कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर, जिसमें टर्म्स की तादाद महदूद होती है। यानी अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है उसमें टर्म्स की तादाद कम है, काउंटेबल है, फाइनाइट है, तो उसे बेटा बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। और अगर सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स की तादाद है वो सो ऑन की फॉर्म में है यानी चलती जा रही है, तो बेटा ऐसी सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे बेटा। लें बेटा क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज 6.1 है, इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। बेटा बिल्कुल सिंपल है, इसको आपने थोड़ी तवज्जो के साथ समझना है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है बेटा। क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। यानी ये जो सीक्वेंसेस दी गई हैं बेटा इनमें नेक्स्ट 2 टर्म या आई थिंक जो बुक में क्वेश्चन है ना बेटा ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, ये आई थिंक 4 टर्म्स है या 2 टर्म्स है, वो देख लीजिएगा बेटा, लेकिन मेथड सेम ही है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास सीक्वेंस जो है वो फर्स्ट सीक्वेंस है 12, 16 एंड 20 सो ऑन। बेटा सबसे पहले कोई भी सीक्वेंस है आपने देखना है वो किस तरह चल रही है, स्टार्टिंग से कैसे वो मतलब उसमें चेंजिंग कैसी चेंजिंग आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है।
जैसा कि बेटा ये 12 to 16 इसमें 4 का डिफरेंस है, फिर 16 से 20 अगेन 4 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 में 4 ऐड किए 16, 16 में 4 ऐड किए 20 एंड इसी तरह चलते जाना है। मतलब 4 हर बार 4 जमा करते जाना है। देखिए ना 12 में 4 ऐड किए 16, 16 में 4 ऐड किए बेटा 20, आगे वो कह रहा है इसी तरह चलते जाना है। मतलब सीक्वेंस में एक चीज़ समझ आ गई कि जो इनका डिफरेंस है वो सेम है, मतलब कॉमन है, और वो कितना है 4। हर टर्म में 4 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगी। ऐसे ही 20 है, 20 से नेक्स्ट अगर टर्म बतानी हो तो कैसे बताएंगे, 20 में 4 ऐड कर लें बेटा, तो 20 + 4 कितने हो जाएंगे 24 बेटा। जैसा कि ये है क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म बेटा 12 है, सेकंड टर्म कैसे मिली, फर्स्ट टर्म में 4 ऐड करने से। ये देखें ना सेकंड टर्म 16 है, 12 में 4 ऐड किया तो फिर ही 16 मिले ना। मतलब 12 क्या थी फर्स्ट टर्म में 4 ऐड किया तो 16, 16 सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म में 4 ऐड किया तो थर्ड टर्म, इसी तरह थर्ड में 4 ऐड करेंगे तो 24 यानी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, उसमें 4 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, उससे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो मतलब 4 ऐड करते जाएंगे और बेटा नेक्स्ट टर्म हमें मिलती जाएगी। फर्स्ट टर्म 12 है, सेकंड टर्म कैसे मिलेगी, फर्स्ट टर्म में 4 ऐड करें। फर्स्ट टर्म बेटा क्या थी 12, उसमें 4 ऐड किया कितना आ गया 16। थर्ड टर्म बेटा वो कैसे मिलेगी, सेकंड में 4 जमा करने से, यानी हर अगली टर्म पिछली टर्म में बेटा कुछ ना कुछ ऐड करने से नेक्स्ट टर्म जनरेट हो रही है। तो थर्ड टर्म कैसे मिलेगी, सेकंड में 4 जमा करने से। अब सेकंड कितनी आई थी 16, तो 16 + 4 कितना आ गया 20। अब 23rd टर्म इसमें भी हम ऐड करते हैं 4 टर्म कैसे मिलेगी, थर्ड में 4 ऐड करें, थर्ड कितनी है बेटा 20 में 4 ऐड किए कितने बने 24। 5 टर्म कैसे मिलेगी बेटा, 4 टर्म में 4 ऐड करने से। 4 टर्म बेटा कितनी है 24 + 4 कितने आ गए 28। तो याद रखें बेटा यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन किया है वो 2 के हिसाब से। आगे अगर 4 टर्म भी फाइंड करनी हो तो आपने क्या करना है, 6 टर्म लेनी है तो 5 में 4 ऐड करें, 7 टर्म लेनी है तो 6 टर्म में 4 ऐड करें। जैसे ये सीक्वेंस बेटा चलती आ रही है ऐसे ही आपने 4 ऐड करते जाना है, जितनी मर्ज़ी टर्म आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस केस में बेटा नेक्स्ट जो 2 टर्म्स आई हैं हमारे पास वो कितनी है, वो 24 है और 28 है। नेक्स्ट बेटा जो इसी का सेकंड पार्ट है 3, 1, -1। तो सबसे पहले आपने देखना है कि कितने डिफरेंस से ये सीक्वेंस चलती जा रही है। तो कॉमन डिफरेंस लेने का तरीका है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो बेटा। तो सेकंड टर्म 1 है तो इसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करें वो 3 है, तो कितना आ जाएगा -2। बेटा ये -2 के जुड़ा हुआ है, क्लियर नहीं है, इसे आपने ठीक कर लेना है। -2 है ये जो 2 है बेटा -2 है। तो यानी कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आया -2 बेटा। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है बेटा 3। तो सेकंड कैसे मिलेगी, फर्स्ट में ऐड करें किसको -2 को, यानी -2 हर टर्म में ऐड करेंगे तो उससे नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी बेटा। सेकंड टर्म चाहिए तो फर्स्ट में -2 को ऐड करना होगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी बेटा, वो कितनी है 3। तो 3 + माइनस तो -2 आ जाएगा। 3 में से 2 निकाले बेटा कितने आ गए 1, यानी सेकंड टर्म हमारे पास बेटा क्या आई है 1। अब थर्ड टर्म बेटा कैसे मिलेगी, थर्ड टर्म कैसे मिलेगी, सेकंड में -2 को ऐड करेंगे। तो सेकंड टर्म अभी आपने निकाली है बेटा, वो कितनी आई है 1। तो 1 + -2, तो 1 - 2 कितना आ जाएगा बेटा -1। अब फोर्थ टर्म कैसे मिलेगी, थर्ड में ऐड करें -2 को। तो थर्ड हमारे पास कितनी आई -1। तो -1 + माइनस बेटा, प्लस माइनस क्या होता है बेटा माइनस। तो ये -2 -3 -2 तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास -5। 6 टर्म चाहिए तो क्या करेंगे, 5 टर्म में -2 को ऐड करें। तो ये
फिफ्थ टर्म क्या है बेटा -5 -2 तो -7। इसी तरह सेवन टर्म चाहिए बेटा, तो सिक्स टर्म में क्या करेंगे -2 को ऐड कर देंगे। तो सिक्स टर्म बेटा हमारे पास कितनी है -7 -2 तो कितनी आ जाएगी -9। तो बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास 4 टर्म्स आई हैं तो कितनी आई हैं बेटा -3 -5 -7 -9। बेटा क्वेश्चन मैंने गौर नहीं किया, अगर 4 टर्म कहेगा 4 फाइंड करनी है, 2 वाला भी कर दिया है और 4 वाला भी कर दिया है। यानी अगर 4 टर्म कहेगा 4 टर्म फाइंड कर दें, 2 टर्म कहेगा 2 टर्म फाइंड कर दें। तो बेटा तरीका यही है। इसमें याद रखें इस क्वेश्चन में कि अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है तो आप फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, सेकंड टर्म मिलेगी। सेकंड टर्म में डिफरेंस ऐड करेंगे तो थर्ड मिलेगी, थर्ड में डिफरेंस ऐड करेंगे फोर्थ मिलेगी, फोर्थ में डिफरेंस ऐड करेंगे तो 5 एंड सो ऑन। यानी हर प्रीवियस टर्म में बेटा डिफरेंस ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी। ले बेटा एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर बेटा 2 डिस्कस करेंगे। कहता है राइट डाउन द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। कहता है कि ये जो सीक्वेंस गिवन होगी बेटा, मैंने चंद पार्ट किए हैं, आपने बाकी पार्ट इसके ट्राई करने होंगे, ठीक है, नहीं तो बेटा कमेंट कर दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसके जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं बेटा वो भी आपको सॉल्व कर देंगे। या किसी भी बेटा क्वेश्चन में मसला हो तो कमेंट कर दीजिएगा बेटा। तो an हमारे पास बेटा 3n+5, याद रखें बेटा ये जर्नल टर्म है। जर्नल टर्म अगर गिवन कर दे ना, जर्नल टर्म गिवन कर दे मतलब an जर्नल टर्म है, n की जगह जो मर्जी पुट कर सकते हैं। अगर आपको जर्नल टर्म दे और कहे फिफ्थ टर्म बताएं तो बेटा सिंपल, वेरी सिंपल, n की जगह 5 पुट कर देना होगा। अगर वो कहता है कि बेटा 15th टर्म बताएं तो n की जगह 15 पुट कर देना है। तो यहाँ जो क्वेश्चन में मेंशन है उसने कहा पहली 3 टर्में बताएं, तो पहली 3 टर्मों के लिए बेटा ये नोट लिखा है कि पहली अगर 3 टर्म्स मालूम करनी है ना तो उसके लिए n की जगह आपने 1, 2 और 3 पुट करना है। लेकिन बेटा कुछ क्वेश्चन में उन्होंने पहली टर्म ऑलरेडी गिवन की होती है, तो देखते हैं बेटा वो कौन से क्वेश्चन है। ले बेटा फर्स्ट टर्म है, उसने कहा पहली 3 टर्में बताएं, तो आपने याद रखना है कि अगर पहली 3 टर्में बतानी तो n की जगह क्या पुट करना होगा 1, 2 एंड 3। तो बेटा पुट n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 फॉर फर्स्ट 3 टर्म। पहली 3 टर्मों के लिए हमने क्या किया, n की जगह 1, 2, 3 पुट करेंगे। ले बेटा n की जगह पहले 1 पुट करें, इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, +5 एज इट इज़। ये देखें 3 इंटू इस n की जगह हमने 1 पुट कर दिया, तो 3 1s are 3 +5 कितने बन गए 8। ले पहली टर्म मिल गई बेटा। अब n की जगह 2 पुट करेंगे तो इधर भी 2 पुट करना होगा, तो ये आएगा 3 इंटू 2 +5। सेकेंड टर्म बेटा n की जगह 2 आ गया, 3 इंटू 2 +5, 3 2 बार 6, 6 जमा 5 कितना होता है बेटा 11 बेटा आ गया। थर्ड टर्म हमारे पास चाहिए तो n की जगह क्या पुट करना होगा 3, तो इधर भी 3 पुट कर दिया, इस n की जगह भी 3 पुट कर दिया बेटा। 3 इंटू 3 9 +5 कितना आ गया बेटा 14। तो नेक्स्ट हमारे पास जो बेटा 3 टर्म आई हैं, सॉरी फर्स्ट 3 टर्म आई हैं, वो कौन कौन सी 8, 11 और 14। 8, 11 और 14 फर्स्ट 3 टर्म है हमारे पास सीक्वेंस की। बेटा इसी का हम सेकंड पार्ट करते हैं। an+1 इज इक्वल्स टू 4an-7। अब 1 उसने ऑलरेडी गिवन की है, 1 उसने ऑलरेडी गिवन की है और इधर क्या दे रही है n की जगह n+1। अगर यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 सेकंड टर्म मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी है तो सेकंड टर्म मिल जाएगी। अगर डायरेक्टली हमने 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 वो तो थर्ड टर्म मिल जाएगी। हमें सेकंड और थर्ड चाहिए, तो उसके लिए बेटा n की जगह क्या पुट करेंगे 1 + 1 तो सेकंड टर्म आ जाएगी बेटा। तो पुट कर लिया बेटा हमने, पुट n इज इक्वल्स टू
पुट n इज़ इक्वल टू 1 2 फॉर सेकंड एंड थर्ड टर्म, यानी सेकंड और थर्ड टर्म के लिए क्या कर रहे हैं, n की जगह 1 और 2 पुट कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो n की जगह 1 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। इधर 4 × n जहाँ जहाँ n है बेटा 1 पुट करते जाएं। 4a1 हो गया -7, बट बेटा a1 तो गिवन है, a1 उसने खुद गिवन किया 3, तो जहाँ a1 आया वहाँ 3 पुट कर दें, क्योंकि a1 की वैल्यू 3 है। तो ये आ जाएगा 4 × 3 -7, तो ये 4 × 3 -7, 4 3 बार 12, 12 में से 7 माइनस किए 5, और बेटा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, a2 इज़ इक्वल टू 5। लें बेटा ये सेकंड टर्म आ गई हमारे पास। अब ये देखें n की जगह 2 पुट किया, तो 2 + 1, 2 + 1 3 हो जाएगा बेटा। तो इधर देखें बेटा 2 + 1, इधर भी बेटा n की जगह 2 पुट कर दें, तो क्या आ जाएगा 4 × a2, a2 -7, बेटा a2 तो निकाल लिया था 5, तो a2 की जगह उसकी वैल्यू 5 इंसर्ट कर दी। 4 5 = 20 में से 7 निकाले बेटा, कितने बचे 13। नहीं बेटा तो फर्स्ट ऑलरेडी गिवन थी, तो सेकंड और थर्ड टर्म 5 और 13 आई। तो बेटा फर्स्ट 3 टर्म्स आर, वो कौन कौन सी हैं, 3 जो उसने गिवन की थी, हमने जो फाइंड की है 5 और 13, 3 5 और 13, बेटा ये पहली 3 टर्में हैं। नहीं बेटा नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का 4 पार्ट बेटा। a1 उसने गिवन कर दिया है, an + 1 हमारे पास है बेटा कितना 3an + 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा अगेन n + 1 है, अब 1 तो पुट कर नहीं सकते क्योंकि 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 1 यानी सेकंड टर्म आ जाएगी। 1 + 1 करेंगे सेकंड टर्म आ जाएगी, तो पुट n इज़ इक्वल टू 1 2 फॉर सेकंड एंड थर्ड टर्म, क्योंकि बेटा फर्स्ट ऑलरेडी है n इज़ इक्वल टू 1, इधर आ जाएगा 1 + 1 यानी कि a1 + 1, तो इधर बेटा n की जगह क्या आ जाएगा 1, तो 3 × a1 + 2 का होल स्क्वायर। a1 कितना है बेटा, वो तो गिवन है, कितना है 1, a1 की जगह बेटा 1 पुट कर लिया, 3 × 1 3 + 2 कितना आ गया 5, 5 का स्क्वायर बेटा आ गया, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 बेटा। अब n की जगह बेटा 2 पुट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा n + 1 था, तो n की जगह जब 2 रखा तो क्या आ जाएगा 2 + 1, तो ये आ जाएगा n की जगह 2 रखा तो 3a2, तो बेटा a2 मतलब सेकंड टर्म वो 25 है, इसकी जगह 25 - 2 + 2 सॉरी एज इट इज़ आ गया, तो ये आ गया 25 3 बार बेटा 75 यानी 75, उसमें 2 ऐड किया तो 77, 77 का स्क्वायर आ गया बेटा, तो 77 का स्क्वायर क्या होता है 5529। लेकिन बेटा आप लोग अगेन चेक कर सकते हैं बेटा फर्स्ट 3 टर्म्स आर, पहली टर्म उसने खुद दी थी बेटा 1, तो सेकंड हमने फाइंड की कितनी आई बेटा 25, और थर्ड टर्म कितनी आई 5529। तो लें बेटा फर्स्ट 3 टर्म उसने दिया है 1 25 5529। लें बेटा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बेटा।